वृषभान जी, ये दोनों आपके समक्ष खड़े हैं, राधा कृष्ण। पूछिए इनसे, कहाँ है इनके मित्र? ये कृष्ण बताएगा कहाँ भगाया इसने उस वल्लभ और गोपिका को। नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं भगाया, वो स्वयं भागे। और आप सब बात कर रहे हैं दंड देने की। दंड किसी अपराध के बदले दिया जाता है। यहाँ पे इस परिस्थिति में किस बात के लिए दंड दे रहे हैं? क्या आपका कुछ चुरा कर भागे हैं वो? किसी को हानि पहुंचा कर भागे हैं वो? हाँ, चुराया है। हमारा विश्वास, भरोसा सब कुछ चुराया है। हम सबने उन पर भरोसा किया था। इस गांव से भागे हैं वो दोनों चुप चुप के। उन्होंने सम्मान चुराया नहीं, उन्होंने सम्मान दिया। जड़िला कहा कि आप इतनी सारी बातें सबके समक्ष कर रही हैं, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ। गोपिका आपके घर रह रही थी, आप हमें बताइए, क्या गोपिका ने आपके घर का सारा काम नहीं किया? उत्तर ही नहीं है, क्योंकि जो भी आपने बोला वो उसने किया। और दाऊ, वल्लभ ने आपको स्नेह ही दिया ना, है ना? केवल स्नेह ही नहीं दिया था कान्हा, अपार स्नेह दिया था। मैया ने तो अपने हाथ से भोजन खिलाया था उसे, और मैंने अपने अनुज जैसा उसे रखा था। कन्या को भगाकर भागाए वो। दाऊ, इसका अर्थ ये नहीं है कि वल्लभ माँ के स्नेह को समझ नहीं पाया, भाई के स्नेह को समझ नहीं पाया। मैं वल्लभ को भली भांति जानता हूँ। उन्होंने आप सबके भाव का सम्मान किया। उसके प्रेम को प्राप्त करने के लिए उसे ये करना पड़ा। उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। और यदि भूल हुई है तो केवल गोपिका वल्लभ से नहीं, हम सब से हुई है, समस्त गांव से भूल हुई है। सोचिए ना, गोपिका वल्लभ यहाँ आए किंतु हमसे बात तक नहीं कर पाए, कुछ व्यक्त तक नहीं कर पाए। न किसी ने जाके उनसे पूछा। कदाचित हम उनका विश्वास अर्जित ही नहीं कर पाए कि वो आके हमसे बात भी कर सके। उग्रपद काका, आप बताएं, गोपिका ने प्रत्येक क्षण आपकी सेवा की। क्या कभी आपने उससे स्नेह से पूछा कि गोपिका, क्या तुम्हारे जीवन में कोई समस्या है? क्या किसी दुविधा से तुम जूझ रही? मैंने उससे कभी नहीं पूछा। हम अपनों का ध्यान नहीं रखते, उनके लिए जो महत्वपूर्ण कार्य है वो नहीं करते। अब यदि वो स्वयं ऐसा कुछ कर बैठे तो हम उन्हें अपराधी कहते। ये कहाँ का न्याय? उचित कहा तुमने। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम सब से भी कहीं ना कहीं कुछ भूल हुई है। हाँ उग्रपद काका, आप उचित कह रहे हैं। मैंने भी कान्हा वल्लभ को सदैव कार्य के लिए ही पूछा। इतना निर्दयी कैसे हो गया मैं? गोपिका वल्लभ के प्रेम पलायन से हमें सदा ये बात सीखनी होगी कि हमें अपने छोटों का ध्यान रखना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए, उनकी मन की बात को समझे, उन्हें स्नेह दे। आज के पश्चात बरसाना में गोपिका वल्लभ इस कारण से स्मरण किए जाएंगे कि यदि प्रेम हो तो पलायन ना करें, बल्कि अपने बड़ों से आकर बात करें, इस समस्या को सुलझाएं। पलायन करने से बच्चे अपने परिवार को खो देते हैं और हम बड़े अपने बच्चों को। और मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। आओ, तुम पालेगा ससुरो, जिसने ना केवल मेरा कार्य किया है, अभी तू जीवित भी लौटे हो। क्या देखा है तुमने उस कृष्ण के भविष्य में? आपकी और कृष्ण की अंतिम भेंट, जहां उस कृष्ण का अंत होने वाला है, तो स्थान मैंने देख लिया है। शीघ्र बताओ मुझे, कौन सा स्थान है वो? अखाड़ा। आप उसे अखाड़े में परास्त करेंगे, किसी शस्त्र या अस्त्र से नहीं, अपने बाहुबल से अंत करेंगे आप उसका। तभी मैं आज तक हारता रहा, क्योंकि यदि उस कृष्ण का भविष्य ये है कि अखाड़े में मेरे बाहुबल से मरेगा।
तो उसे कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकता है। बहुत बड़ी भूल हुई मुझसे, किंतु मैं अब इस भूल को ठीक करूंगा। पृथ्वी के सबसे बड़े मल्ल युद्ध का आयोजन करो, इसमें मैं महाबली कंस उस कृष्ण के सामने अखाड़े में उतरूंगा और उसका अंत करूंगा मैं। कृष्ण, मेरे मन में एक जिज्ञासा थी। हमारा समाज प्रेम को इतनी मलिनता की दृष्टि से क्यों देखता है? क्यों इतनी सरलता से स्वीकारता नहीं? क्योंकि ये समाज प्रेम को समझ ही नहीं पाता है। पर हम इसलिए तो आए इस संसार को प्रेम सिखाने, और सबको प्रेम सिखाने के लिए हमें सबसे पहले उन्हें प्रेम सिखाना होगा जो हमारे समीप, जैसे हमारे धाव। हाँ कृष्ण, मुझसे रहा नहीं जा रहा। बताओ ना वो कन्या कौन है, और दाऊ और उसकी प्रेम गाथा प्रारंभ कब होगी? उनकी कथा तो कब की प्रारंभ हो चुकी है। अर्थात चलो मैं तुम्हें एक प्रेम कहानी सुनाता हूँ। मुझे प्रेम कहानियां अत्यंत प्रिय है। सुनाओ। राजा चक्षुष मनु की पुत्री ज्योतिषमती, उसकी इच्छा थी कि वो इस संसार के सबसे उत्तरदायी, सबसे बलशाली व्यक्ति से विवाह करे। उसने इसके लिए कठोर तप किया और उसके परिणाम स्वरूप उसे और उसके पिता को सशरीर ब्रह्मलोक पहुंचा दिया गया। ब्रह्मदेव से विचार विमर्श करने राजा चक्षुषु मनु ने ब्रह्मांड के समस्त शक्तिशाली वीरों की सूची बनाई ताकि ब्रह्मदेव उसमें से ज्योतिषमती के लिए योग्य वर का चुनाव कर सके। राजन, आप कब पधारे? बस कुछ क्षण पहले। मैंने पृथ्वी के सभी श्रेष्ठ वीरों की एक सूची सज्ज कर ली है। अब आप चुनिए और कहिए कि मेरी पुत्री ज्योतिषमती का विवाह किससे होगा। किसी से नहीं। अर्थात? राजन, आपको पहले ही सचेत कर देना चाहिए था। आपके द्वारा व्यतीत किए गए ब्रह्मलोक के कुछ क्षणों में ही पृथ्वी के कई युग बीत गए। अब बहुत विलंब हो चुका है। ये सारे वीर मर चुके हैं। और इतना ही नहीं, आपके संबंधी गण भी मर चुके हैं। आपका राज्य समाप्त हो चुका है राजन। ये आप क्या कह रहे हैं ब्रह्मदेव? यही सनातन सत्य है। हर लोक में समय की गति भिन्न होती है। अर्थात मेरी तपस्या फलीभूत नहीं हुई, मेरा विवाह कभी नहीं हो सकता। नहीं ज्योतिषमती, यदि तपस्या की तो वो अवश्य फलीभूत होगी। यही विधि का विधान। और मैं नारायण, इस सृष्टि का संचालन करता, इस विधि के विधान को कदापि टूटने नहीं दे सकता। तो आप ही बताएं नारायण, कैसे प्राप्त होगा मुझे इच्छित वर? तुम्हें एक ऐसा वर चाहिए जो सबसे अधिक कर्तव्यनिष्ठ, सबसे अधिक बलशाली है ना? तो वो एक ही शेषनाग। शेषनाग। शेषनाग।
जो समस्त ब्रह्मांड का भार स्वयं पर धारण करे, उस शेषनाग से अधिक बलशाली और कौन हो सकता है? जो हर क्षण अपने कर्तव्य को, अपने दायित्व को पूरी निष्ठा से निभाते हैं, उनसे अधिक कर्तव्यनिष्ठ और कौन हो सकता है? इन्हें देखकर मुझे अत्यंत प्रेम की अनुभूति हुई है नारायण। मैं केवल शेषनाग को ही अपना स्वामी बनाऊं, अन्य किसी को नहीं। किंतु ज्योतिष्मत, इस इच्छा पूर्ति के लिए तुम्हें अनंत समय तक प्रतीक्षा करनी होगी। क्या तुम इसके लिए सज्ज हो? हाँ, मैं सज्ज हूं। तो ठीक है, आज से 27 दीर्घ युगों पश्चात मैं धरती पर अपना 8वां अवतार धारण करूंगा। तब शेषनाग मेरे बड़े भाई के रूप में अवतरित होंगे और ज्योतिष्मती एक राजकुमारी के रूप में अवतरित होगी। तब ये प्रेम गाथा पूर्ण रूप से साकार होगी। तब होगा शेषनाग और ज्योतिष्मती का महामिलन। और इस प्रकार पिछले 27 दीर्घ युगों से ज्योतिष्मती इस महामिलन की प्रतीक्षा कर रही है। कितनी पावन और पवित्र प्रेम कहानी है कृष्ण। फिर कृष्ण, इस कहानी से दाऊ का क्या लेना देना? बस यूं समझ लो, प्रतीक्षा दाऊ की ही हो रही है। और अब हमें राधा और कृष्ण को मिलकर इनकी इस प्रेम गाथा को साकार करना होगा। दो प्रेमी जो अनंत से बिछड़े हैं, उन्हें हम दोनों को एक करना होगा। मैं सज्ज हूँ, बस बताओ करना क्या है? अवश्य, वैसे भी तुम्हारे सहयोग के बिना ये पूर्ण होगा भी नहीं। अच्छा, अब मैं चलूं? चल। अब शेषनाग ने बलराम दाऊ का अवतार लिया है। हाँ, ज्योतिष्मती ने राजकुमारी रेवती के रूप में जन्म लिया। अब समय आ गया है एक और अनंत प्रेम गाथा साकार करने का। वो कृष्ण मथुरा कभी नहीं आएगा। वो कृष्ण अवश्य आएगा। ये प्रतियोगिता आप नहीं, कौशल स्थली के राजा कुकुदमी आयोजित करेंगे, और वो भी उन्हीं के ही राज्य में। किंतु वो ऐसी प्रतियोगिता क्यों करें? राजा की पुत्री की बालपन से यही इच्छा है कि वो संसार के सबसे शक्तिशाली, सबसे अधिक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति से विवाह करे। बस मैं समझ गया महाराज कुकुदमी को किस प्रकार समझाना होगा, और इस प्रतियोगिता के बहाने उस कृष्ण को मूल युद्ध के अखाड़े में कैसे उतारना। समझ गया मैं।